बस आत्मा परमात्मा जैसा हो, इसके लिए जो छल कपट की दीवारें हैं, छल कपट का आवरण है, जाल बिछा है, उसे हमें भग्न करना है। माया मिताणी नासी, माया मित्रता का विनाश कर देती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं करने देती, संधि नहीं करने देती। दुनिया से मिलने का तो विचार आता है मायावी को, लेकिन निज परमात्मा से मिलने का भाव नहीं आता, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से जो मित्रता का जो संधि है वह करने नहीं देती। मित्रता का विनाश करने वाली यह माया खतरनाक शल्य है। तो क्या हम इन विभावों की ही चर्चा करेंगे कि जो हम अपने भीतर में गुण का अस्तित्व रखते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे? क्या 10 दोषों ने 10 गुणों को भगाने की ठान ली है? क्या इतनी सामर्थ्य है 10 दुर्गुणों के अंदर जो 10 हमारे गुणों को भगा दे, हटा दे? नहीं, वो हमारे भीतर आज भी शक्ति रूप में विद्यमान है, लेकिन हम उसे भूले बिसरे हैं। हम उसको स्मरण में भी नहीं लाना चाहते, जीवन में आचरण में उतारना ही नहीं चाहते। कारण हमें अभी विभाव बहुत रुचिकर लग रहा है, विकारी भाव बहुत अच्छे लगते हैं। छल कपट करके हमारा काम बन जाता है तो बड़ी ही खुशी होती है। चाहते हैं कि सारे लोग, दुनिया के लोग सीधे हों और हमारे सामने जितने भी आए सब सीधे लोग आए। टेढ़ा व्यक्ति हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, छल बल वाला हम कतई पसंद नहीं करते। कोई धोखेधड़ी वाला हो, षड्यंत्रकारी हो तो हमारे तो आंखों में बहुत चुभता है, हमारी नज़रों से बहुत दूर चला जाए, ऐसा हमारा मन कहता है। तो हमारा परमात्मा भी तो कहता है ना कि जब तुझे छली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी छल अच्छा नहीं लगता। निश्चल हो जा चेतन, निश्चल हो जा। कितना छल करेगा? खाने में छल, सोने में छल, बोलने में छल, व्यवहार में छल, और तो और मंदिर में छल, मंदिर की क्रियाओं में छल। भगवान से छल, तुझे क्या हो गया चेतन, क्या हो गया? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथराज लिखते हुए कहते हैं, सत्य हदिय पत्तय दिय रोचे दिय तपुणोय फासे दी धम्मं भोगनिमित्तं नतु शोकं अक्षय निमित्तं। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। कुंद कुंद महाराज क्या कहते हैं? हे भव्य जीवों, तुम धर्म का श्रद्धान करते हो, धर्म का श्रद्धान करते हो, धर्म के सत्य हदि पत्त यदि उसकी प्रतीति भी करते हो, वह रुचिकर भी तुम्हें लगता है। अगर धर्म रुचिकर न लगता तो तुम यहाँ आते क्या? इतनी देर बैठते क्या? ये व्रत उपवास करते क्या? जाप करते क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हें धर्म रुचिकर लगता है। पुणोय फांसे दी, रोज रोज आप धर्म के अनुष्ठान को करते भी हैं, उस धर्म का स्पर्श भी कर रहे हैं। तो तुमने क्या क्या किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तुमने क्यों क्यों किया। क्या क्या किया नहीं पूछ रहे कुंद कुंद महाराज, क्यों क्यों किया ये बताइए। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, किस मान्यता से किया, क्या पाने के लिए, क्या क्या अभिप्राय है तुम्हारा। मोक्ष मार्ग में अभिप्राय बहुत महत्व रखता है। मान्यता, मान्यता अगर झूठी मान्यता है और तुम खूब सारी क्रियाएं भी कर रहे हो, क्रिया बहुत अच्छे से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, एक एक माह के उपवास भी कर रहे हो, सो व्हाट, क्या होना है उससे? अगर लक्ष्य सही नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा। बाह्य को छोड़ पहले मूल को सुस्थिर करो। जीवन नहीं है तो मुर्दे को सजाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य, क्या गोल है तुम्हारा? गोल तो गोल हो गया तुम्हारा, प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, ख्याति के लिए कर रहे हैं, घर में एक आध बेटा हो जाए इसके लिए विधान रचा है,
घर में बहू बहुत बहुत क्या बताएं, जब से आई है बहुत परेशानी हो गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि विधान करने से वो भी सीधी हो जाए, बेटी सीधी हो जाए, बात मानती नहीं है, बेटा हमारा कुछ कहना नहीं मानता, वो भी सीधा हो जाए, सब लोग सीधे हो जाए। और तुम अगर सीधे हो गए तो सबको सीधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्वयं सरल हो गए तो हमें औरों को सरल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर्याप्त है स्वयं को बदलना, बस पर से दृष्टि ही हट जाएगी। कल कोमल होने का दिन था, कल से हमारी चेतना में एक भाव जागा है, अब हम कोमलता लाएंगे। तो आज से आचार्य भगवान कहते सरल होने का दिन आ गया। वैसे तो यह पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव चल रहा है। उष्णंती दह्यंती पाप कर्माणि यस्मिन पर्वणि, जलाया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, उसे पर्युषण कहते हैं। पाप कर्मों को जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। तो आप अपने दिल से पूछिएगा, इन पर्युषण के दिनों में आप लोग जो धर्म आराधना कर रहे हैं, क्या सच में पाप कर्म भस्म हो रहे हैं? पाप का भाव नष्ट हो रहा है? अंतरंग से क्या ये अनुभूति हो रही है? पूछना अपने मन से, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सीधा हो, सरल हो, ऋषु हो एकदम। क्यों? दुनिया पसंद करे इसके लिए नहीं। आप एक अनुभव करके देखिएगा, जब हम बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल सरल, सच्चे, सीधे, तो हम अपने आप को कितना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात कह रही हूँ। जब हम बहुत सरल होते हैं तो हम अपने आप को कितना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और हमें अनुभव में आने लगता है आज मैं सरल हूँ, सहज हूँ, कल मैं भगवान भी हो सकता हूँ। क्योंकि भगवान होने का मार्ग यही है, ये हमारे भीतर से आवाज़ आती है। आपने कभी गौर किया हो, बच्चा जितना सरल होता है बचपन में, छोटे में, उतना ही सारे लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसा जैसा वह कठोर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा का मतलब वह छल कपट व्यक्त करने लग जाता है, फिर उसको कोई पसंद नहीं करता। देखिए ना, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सज्जन लोग तो सीधा चला करते हैं। सज्जन लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी सीधा चला करते हैं। वे कौन हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं? गजब तो ये है कि ये लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा मेढ़ा चला करते हैं। रास्ते सीधे हैं लेकिन टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों पैरों को तोड़ रहे हो? सीधा सीधा चलो ना, स्ट्रेट वे है मुक्ति का, सीधा रास्ता है। बाकी तो सारी चीज़ें पसंद करते हैं। शिखर जी जाते हैं, लकड़ी कौन सी लेते हैं आप? टेढ़ी मेढ़ी लेंगे क्या? ऊपर चढ़ना है लकड़ी पकड़ करके। कौन सी लकड़ी खोजते हैं? जो एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधी हो। लकड़ी सीधी पसंद करते हैं, मार्ग टेढ़ा मेढ़ा पसंद करते हैं क्या? नहीं भाई, कहीं भटक गए तो। शॉर्टकट के चक्कर में कई लोग भटक गए शिखर जी में। हाँ, जंगलों में भटक गए। जब हम लोग गए थे तब भी हमने देखा 2 महिलाएं भटक गई थी, दूसरे दिन मिली बड़ी मुश्किल से। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति चाहता भैया रास्ता तो सीधा ही पकड़ना, चाहे लंबा हो। हाँ, तो रास्ता भी आप सीधा पसंद करते हैं। सीधे ही वृक्ष काम में लाए जाते हैं, उसी के ही फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े तो जलाने के काम में आते हैं। दृष्टि किसी की तिरछी हो बिल्कुल नापसंद है। सीधी दृष्टि रखो भैया, काहे को टेढ़ी तिरछी दृष्टि रखे हो? जो तिरछी चाल से चले, आपको वो चाल पसंद है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो गजगामिनी सीधी सीधी चाल अच्छी लगती है। कोई लोग पहले टोपी लगाते थे तो तिरछी टोपी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी। भैया सीधी लगाओ टोपी, आज तो टोपी ही उड़ गई। घर अगर तिरछा बना हो तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता। भैया सीधा घर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो
बहुत मुश्किल हो जाएगी, स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए, ये सब अशुभ है। तो हर वस्तु आप सीधी पसंद करते हैं तो स्वयं सीधा होना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं सीधे होते? कुछ लोग सीधे से बैठने लग गए। ये ना कहने का तात्पर्य सिर्फ बैठने से नहीं है, अंतरंग से सीधा होने से है, वक्र नहीं होना। आज तीसरा दिन है महापर्व का, शाश्वत सार्वभौमिक त्रैकालिक महापर्व का तीसरा दिन है, और पूरी तरह से जिसमें अनुशासित हुआ जाता है उसको हम यह महापर्व कहते हैं, 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। मन से, वचन से, काया से, हर तरह से। लेकिन जब मन में छल आ जाता है तो वचनों में भी छल आने लगता है और काया की चेष्टाएं भी छल पूर्वक होने लगती है। मैंने सुना था एक विद्वान ज्योतिषी पुरोहित ने जब राजकुमारी को देखा तो देखते ही उसके ऊपर बड़ा मोहित हो गया। अब उसने सोचा कि राजकुमारी मिले तो कैसे मिले, और नहीं मिले तो मेरी जिंदगी व्यर्थ गुजर रही है, कैसे भी करके मुझे हासिल करना है। सबसे पहली गलती, पर वस्तुओं को अपना मानना, अपना बनाने की कोशिश करना, उस पर रीझ जाना। नहीं मिलती है, अगर सामने वाले को पता चल जाता है तो आप उसके प्रति बदले की भावना कर देते हैं। अगर उसे पता चल जाए तो आप उससे बदला लेना ठान लेते हैं। छल बल से कैसे भी करके उसे परास्त करो, जबकि गलती तो हमारी थी, शुरुआत तो हमने की थी ना, पर हम अपनी गलतियों की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य के दूसरे खंड में बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब माटी कांटे को समझाती है, कांटा आता है बीच में, जब माटी छानते हैं ना तो कांटे भी वहां पर रहते हैं। तो वह छानने के उपरांत की घटना है, जब उसको रोंदते हैं तो वहां पर एक कांटे का पौधा था। जब माटी को खोदा गया था तो उसकी टांग टूट गई थी खोदने के समय पर, आधा माथा भी फट गया था। जरूर पीड़ा देंगे, चुभेंगे, अन्यथा हमें शांति नहीं मिलेगी। तब माटी उस कांटे को समझाती है, सुनो, बदली का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। और सुनो सुनो, क्या सुनाती है माटी, सुनिएगा। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था, किसने? दशानन ने। और बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, यूं चिल्लाता हुआ रो पड़ा। तभी उसका नाम रावण पड़ा। क्या होगा अगर छल बल का आलम्बन लोगे? तुम्हारा यश भी जाएगा, यश धूमिल हो जाएगा, मन का बल मथित हुआ, व्यथित हुआ। इसलिए छल बल का प्रयोग मत करो। छल का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो तत्काल में आपको लगेगा कि षड्यंत्र से मेरा काम हो गया, लेकिन निश्चल मन का शाश्वत प्रभाव पड़ता है, ये विश्वास कीजिएगा। लेकिन व्यक्ति तो चाहता है कि वर्तमान में मेरा काम बन जाए, कैसे भी बन जाए, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। कपट के पट एक न एक दिन खुलते अवश्य हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आज नहीं तो कल, पर कपट के पट अवश्य खुलते। भाई, कागज की नाव को कब तक चलाओगे पानी पे? गल जाएगी। रुई में लगी आग आखिर ऊपर तो आती ही है। लकड़ी की हांडी में कब तक आप पकाते रहोगे? एक बार चढ़ेगी चूल्हे पे और लकड़ी की हांडी जल जाएगी। बस उसी प्रकार से कपट
वर्तमान में बहुत अच्छा लगता है। शातिर दिमागी बेटा हो तो बाप उसे सौ सौ आशीष देता है, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, तेरा दिमाग ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही छल कपट करता रहे और मायाचारी करके नरक निगोद की यात्रा करना। यह आशीर्वाद देता है आज का बाप बेटे को। कोई पिता ऐसा है जो ये कहे कि बेटा आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसा बिल्कुल सरल स्वभावी बनना। कैसा? हाँ वैसा ही। जब आचार्य भगवान के पास में वो एक व्यक्ति विद्वान आया जिसने कभी साधु को प्रणाम किया ही नहीं था, झुका ही नहीं था, और जब गुरुदेव के पास में आया, बहुत नाम सुना हुआ था, बैठ गया आकर के बिना प्रणाम किए ही और पेज पलटने लगा बिना पूछे ही। आचार्य भगवान तो अपना कार्य करते रहे, वो तो अपना पाठ कर रहे थे, सो शांति से करते रहे, देखा तक नहीं उसकी तरफ। उसने कापी को उठा लिया अपने हाथों में और पढ़ने लगा। क्या कविताएं, गजब की कविताएं हैं, अध्यात्म की कविताएं। पढ़ करके फूला न समाया। उसने कहा महाराज मैं ये ले जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो।